क्या सूक्ष्म जगत के दृश्य ही आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान उससे कई पार है? क्या क्या नहीं, कहेंगे? सूक्ष्म जब तक दृश्य है तब तक ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। अच्छा, दृश्य जब तक है उसका मतलब वो अहंकार में है, हम तीनों गुणों के प्रभाव में है, तो आत्मज्ञान उससे परे है। उससे परे है। क्या दिव्य प्रकाश या लोक दर्शन देखना आत्मा की सिद्धि है ये तो आत्मा की सिद्धि है। या आत्मा का स्वरूप जानना असली ज्ञान है? आत्मा के स्वरूप को जानना असली ज्ञान है। केवल आत्मा को ही अनुभव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमें मोक्ष देगा। और कितना भी हम सिद्धि कर लें, कितना भी हम दृश्य देख लें, वो हमें ये दुखों से मुक्ति नहीं दे सकता। क्या आत्मा का अनुभव दृश्यहीन है? दृश्यहीन शांति है जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों ही मिट जाते हैं। ये बात सही है। सही है। हाँ, जब आत्मा की अनुभूति होगा तब और कोई चीज अस्तित्व में नहीं रहेगा, वो केवल प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा और कुछ भी दृश्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, गुणों से परे है। सारे दृश्य तभी आरंभ होता है जब गुणों का प्रकट हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ अवस्था की व्याख्या करते हैं। क्या यह सूक्ष्म दृश्य देखने से आती है या आत्मा की स्थिरता है? एक्चुअली स्थित प्रज्ञ अवस्था, प्रज्ञ जो बोलते हैं ना, प्रज्ञन बुद्धि है, वो महतत्व है। बुद्धि का भी दो अवस्था है। अहंकार के अंदर भी बुद्धि रहता है, अहंकार से परे जो बुद्धि रहता है उसको हम महत करते हैं। महत मतलब महान, महान मतलब परम शुद्ध बुद्धि। जब बुद्धि तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है, रजो सत्व तमो, तब वो बुद्धि अहंकार के अंदर परिधि में काम करता है। जब बुद्धि इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, तीनों गुणों से परे चले जाता है, तब वो अहंकार शून्य हो जाता है, तब वो प्रज्ञा बनता है। वो स्थिति में जब रहेगा तभी स्थित प्रज्ञा बनेगा। क्योंकि हम जब अहंकार के बस में रहते हैं, अहंकार मतलब हम बोलेंगे तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं, जब भी हम तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं हमारे बुद्धि स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि दृश्य परिवर्तन होता है, बुद्धि परिवर्तन हो जाता है। बुद्धि अनेक चीजों में घूमता रहता है, तो वो निश्चय बुद्धि नहीं है। जब हम महतत्व में जाते हैं, जब महान बन जाता है, जब एक ही तत्व, वो महतत्व को आप समझिए परम प्रकाश ही है। तो महतत्व मतलब एक तत्व, यहाँ अनेक तत्व, अनेक तत्व में बुद्धि अनेक बन जाता है। जब एक तत्व में जाएगा तब बुद्धि परम निश्चय बनेगा, वो स्थित प्रज्ञा हो जाएगा। नहीं तो बुद्धि भटकेगा, आज इस दृश्य में, कल उस दृश्य में। अब वो जो दृश्य देखते हैं बोलेंगे मैंने तो 2 महीना पहले ये देखा था, आज नहीं दिख रहा है, और तब वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा।